हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th लाइफ प्रोसेस के हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को एनसीईआरटी फुल एक्सप्लेन करेंगे। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जैसा मैंने पहले बताया था, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी भी अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, प्लांट के ऊपर क्या करते हैं, फूड के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है उसमें ये एक तो आते हैं आपके सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म। वो होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के बाहर फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं, फिर उसे बाद में क्या करते हैं, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रॉपिक में, वो है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है और उसका ब्रेक डाउन कर दिया जाता है सिंपल शुगर के फॉर्म में। थर्ड नंबर पे वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड को ऑब्टेन करते हैं किसी होस्ट बॉडी पे, यानी वो किसी भी अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में न्यूट्रिशन लेते हैं। चलिए इसे एनसीईआरटी से एक्सप्लेन करते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ईच ऑर्गेनिज्म इज अडैप्टेड टू its environment. The form of nutrition differs depending on the type and availability of food material as well as how it is obtained by the organism. यानी कि ये बताया गया है इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इन्वायरमेंट में अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। इनके न्यूट्रिशन का फॉर्म जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है कि उनको किस टाइप के फूड मटेरियल प्रोवाइड होते हैं और ये इसे किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी सच एज ग्रास आर मोबाइल सच एज डियर। जैसे कि ये फूड आपका कहीं एक जगह पे भी पाया जा सकता है, जैसे कि हरी हरी घासें, या मोबाइल यानी ये चलते फिरते भी हो सकते हैं, जैसा कि डियर। would allow the differences in how the food is assessed and what is the nutritive apparatus used by the cow and lion। यहाँ पे क्या आप इनके डिफरेंस को बता सकते हो और इस फूड को कैसे यहाँ तक पहुँचा जा सकता है, काऊ एंड लायन। देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजी बाई विच द फूड इज टेकन इन एंड यूज्ड बाई ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे कई सारे तरीके होते हैं जिससे फूड को लिया जाता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो फूड का ब्रेक डाउन बॉडी के बाहर करते हैं और उसको बाद में अब्जॉर्ब कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स आर फंजाई, ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम। जो भी फंजी के ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे फूड को बाहर की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं और बाद में उसे अब्जॉर्ब करते हैं। अदर्स टेक द होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड द बॉडी। और जो दूसरे होते हैं वो पूरे मटेरियल को ईट कर लेते हैं और उसे बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम ह्यूमन्स ही होते हैं। What can be taken in and broken down depends on the body design and functioning. Some other organisms derive nutrition from plants or animals without killing them. और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपने न्यूट्रिशन को प्लांट या फिर एनिमल से लेते हैं बिना उसे कोई हार्म पहुंचाए या बिना उसे मारे। This parasitic nutrition strategy is used by a wide variety of organisms like cuscata, amarbeल, ticks, lice, leeches and tapeworm। इसे हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और ये स्ट्रेटजी जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में होती है, जैसे कि कस्कटा यानी अमरबेल हो गया, टिक्स हो गए, लाइस हो गई, लीचेस और टेपवार्म। टिक्स क्या होते हैं, जो डॉग के ऊपर लगे जाते हैं, डॉग के हेयर में, वो आपका टिक्स होता है। लाइस यानी जो आपके हेड में जुएं पाई जाती हैं। लीचेस और टेपवार्म इसके एग्जाम्पल हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन।
यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जो सिंगल सेल से बना होता है, वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। तो जो सिंगल सेल होते हैं ये अपना न्यूट्रिशन पूरे सरफेस से लेते हैं, इनकी जो बॉडी सरफेस है उससे ये ले सकते हैं। बेसिकली आपके बुक में दो तरीके का न्यूट्रिशन बताया गया है दो ऑर्गेनिजम्स में, एक तो अमीबा है और दूसरा क्या है, पैरामीशियम। अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है उसको देखने के लिए हम ये डायग्राम को क्लियरली समझ सकते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में क्या होता है कि आपका अमीबा की कोई प्रॉपर शेप एंड साइज नहीं है। यहाँ पे ये जो रेड कलर है ये इसका फूड पार्टिकल्स है। अब अमीबा क्या करता है कि अपने साइटोप्लाज्म को इंक्रीज करके यहाँ पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं स्यूडोपोडिया। लास्ट में स्यूडोपोडिया ये आपस में एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, यानी ये क्लोज कर लेते हैं स्यूडोपोडिया के थ्रू फूड को, और बीच में एक खाली कैविटी बन जाती है। इस कैविटी का नाम हम रखते हैं फूड वैक्यूल, और ये फूड वैक्यूल इस फूड के ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है, जिससे कि आपका फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। यानी कि अमीबा में जो फूड का डाइजेशन होता है वो फूड वैक्यूल में होता है, और एक स्पेशल स्ट्रक्चर फिंगर लाइक बनता है जिसे स्यूडोपोडिया बोलते हैं। स्यूडोपोडिया फूड को कैप्चर करने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका पैरामीशियम। पैरामीशियम में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसका नाम होता है सीलिया, एंड सीलिया के हेल्प से फूड को टेकन किया जाता है बॉडी में एंड देन उसको डाइजेस्ट किया जाता है। चलिए एक बार हम इसे एनसीईआरटी से एक्सप्लेन इसका देख लेते हैं। How do organisms obtain their nutrition? Since the food and the way is obtained differ, the digestive system is different in various organisms. यानी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट मेथड है फूड को लेने के। अब यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिफरेंट होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म द फूड में बी टेकन इन बाय द इंटायर सरफेस। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में फूड को पूरे बॉडी से लिया जा सकता है, बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज डिफरेंट पार्ट्स आर बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जैसे जैसे ये कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं ऑर्गेनिज्म, वैसे वैसे इनके अलग अलग स्ट्रक्चर स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं अलग अलग फंक्शंस को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अमीबा टेक्स द फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। यानी अमीबा में जो फूड को लिया जाता है वो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में लिया जाता है ऑफ द सेल सरफेस, और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है आपका स्यूडोपोडिया, जो फूड को क्या करता है पूरा फ्यूज कर लेता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम होता है फूड वैक्यूल। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। इस फूड वैक्यूल में क्या किया जाता है कि फूड को और ज़्यादा ब्रेक डाउन कर दिया जाता है सिंपल फॉर्म में, विच देन डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म, और ये पूरा फूड साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाता है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ सेल थ्रोन आउट, और जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होता है इसे सरफेस से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। इन द पैरामीशियम विच इज आल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द सेल हैज डेफिनेट शेप। पैरामीशियम भी आपका एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी डेफिनेट शेप होती है, एंड फूड इज टेकन एट द स्पेसिफिक स्पॉट। फूड को एक स्पेसिफिक स्पॉट में लाया जाता है। फूड इज मूव्ड टू द स्पॉट बाय मूवमेंट ऑफ सीलिया, यानी जैसे जैसे सीलिया मूव करेगा फूड आपका स्पॉट की साइड में मूव होता रहेगा, एंड कवर द इंटायर सरफेस ऑफ द सेल, और इस तरीके से पूरे सेल के सरफेस को कवर करता है। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक आपका है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, जिसे हम कल के वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे।